हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स का सबसे मुश्किल जो चैप्टर है, जिसे बच्चे मुश्किल समझते हैं लेकिन है बहुत आसान, वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने सुना होगा, आपने किया भी होगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये चैप्टर समझ नहीं आता, लेकिन चैप्टर ये आसान है। तो शुरू करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, दो वर्ड्स मिलके बना है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। तो ये जो ट्रिग्नो का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है हमारे पास ट्रायंगल। और मेट्री जो वर्ड आता है, इसका मतलब होता है मेज़रमेंट, और क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो रिलेशंस हैं। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर होते हैं हमारे पास एंगल्स, ट्रायंगल्स के अंदर होती हैं हमारे पास साइड्स। तो एंगल्स और साइड्स की मेज़रमेंट रिलेशन के साथ, इसका मीनिंग ये है कि एंगल्स और साइड का आपस में क्या रिलेशन है, उसे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, किस ट्रायंगल पे अप्लाई होती है? हमारे पास बहुत सारी ट्रायंगल्स होती हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उस ट्रायंगल पे अप्लाई होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तीन एंगल है हमारे पास, एक एंगल बी है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। तो इसमें तीन ही साइड्स हैं, ए बी जो हमारे पास है, कौन सी? ए बी साइड है, बी सी है, ए सी। तो आप लोगों को पता होगा कि ए बी को हम क्या कहते हैं, बी सी को हम क्या कहते हैं, ए सी को हम क्या कहते हैं। लेकिन ये किसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, किसे हम बेस कहेंगे, किसे हम हाइपोटेनस कहेंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के विद रिस्पेक्ट इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर मैं इसे एंगल सी के विद रिस्पेक्ट देख रहा हूँ, सी के विद रिस्पेक्ट देख रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो सी के सामने वाली साइड है ए बी, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिसके साथ 90 डिग्री और ये सी बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसे हम कहते हैं बेस। और जो तीसरी साइड है जो बड़ी है और जिसके साथ अकेले ये सी बन रहा है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर मैं एंगल चेंज कर दूँ, तो मैं ट्रायंगल चेंज कर लेता हूँ, पहले बना लेते हैं हम वही ट्रायंगल ए बी सी है, जिसके अंदर मैं जो एंगल है वो ए को मान रहा हूँ, ए के विद रिस्पेक्ट देख रहा हूँ। तो वही हमारा मेथड तो वही रहेगा, कौन सा? जो इस एंगल के सामने वाली साइड है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसके साथ 90 और ये एंगल बन रहा है उसे हम बेस कहेंगे, तीसरी साइड हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास कितनी साइड हैं? तीन साइड हैं। तीनों का हमें पता चल गया कि बेस किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, हाइपोटेनस किसे कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको लिख लेते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री है जो, उसमें ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल को हम ज़्यादातर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी को या इसको, किसी को भी, कोई भी एंगल हो, ये ए हो
चाहे सी हो, हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आई मेरे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये बना लेते हैं हम। मान लीजिए हम एंगल सी के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, तो हम इसे लिखते हैं थीटा। थीटा एक ग्रीक लेटर है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके मेन 3 फंक्शंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, कॉस लिख देते हैं, तीसरा होता है हमारे पास टेंजेंट जिसे हम शॉर्टकट में टैन लिख देते हैं। तो आपको मोस्टली ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो ये जो साइन है इसके पास ये जो जगह है ये खाली होती है, इसमें हम एंगल लिखते हैं। हर बार एंगल लिखा जाएगा, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता, अकेले कॉस का कोई मतलब नहीं होता, अकेले टैन का कोई मतलब नहीं होता। तो साइन जो है वो तभी वैल्यू रखता है अगर इसके अंदर कोई एंगल भरा हो, ठीक है। तो हमारे पास इसे हम ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। ये हमारे 3 बेसिक फंक्शन हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इनके जो तीनों बेसिक फंक्शन हैं इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उल्टे फंक्शंस होते हैं। वैसे ही 3 और, तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, उसे हम कॉसेक लिख देते हैं, कोसिकेंट थीटा। कॉस का होता है सीकेंट जिसे हम सेक थीटा लिख देते हैं। टैन का होता है कोटेंजेंट जिसे हम कॉट थीटा लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनका ही हमने यूज़ करना है। तो ये तीनों जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो देखना है। तो हमारे पास क्या है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है साइन थीटा। तो अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें B 90 डिग्री है और C को हम मान लेते हैं थीटा, तो इसमें हमें पता है जिसके साथ 90 बन रहा है, जो थीटा के सामने है, उसे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। जिसके साथ 90 और थीटा दोनों बन रहे हैं उसे हम लिखते हैं बेस, तीसरी बच गई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा होता है ये थीटा का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम साइड्स के साथ। तो ये जो थीटा का रिलेशन है साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये इन दोनों की रेशो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। ऐसे ही हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है कॉस थीटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ऐसे ही हमारे पास तीसरा फंक्शन है टैन थीटा, जो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 है। इसको याद करने का एक आसान तरीका होता है जो मोस्टली क्लासेस में सिखाया जाता है, तो हो सकता है आपको भी सिखाया गया हो, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ये 3 याद हो गए तो बाकी जो हैं इसके उल्टा हैं, रेसिप्रोकल हैं, उनको उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो 3 फंक्शन कैसे याद रखते हैं, तो ये पढ़ते हैं, बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ लिख लेते हैं सोना चांदी तोले, नीचे लिख लेते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसको कैसे समझना है, तो ये जो P और H है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, B और H डिवाइड हो रहे हैं, P और P डिवाइड हो रहे हैं। तो P ओवर H ये S के इक्वल, S हमारे पास क्या है साइन, B ओवर H ये इसकी रेशो इक्वल होगी हमारे पास कॉस, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये होगी हमारे पास टैन। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे। तो अगर ये तीनों याद हो गए हमारे पास
कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, कॉस थीटा जो है बेस ओवर साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा जो है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और टैन थीटा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो भी हम लिख लेंगे। साइन का तो क्या था, रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। तो जो कोसेकेंट थीटा होगा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, और कॉस थीटा का उल्टा था सीकेंट थीटा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे, और टैन थीटा का उल्टा था कोटेंजेंट, कॉट थीटा लिखते थे जिसे, तो बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे। तो ये हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अगर आपको ये याद रह जाता है तो इजीली आप बाकी जो हैं एक रेशो पता चल जाए तो बाकी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हम मान लेते हैं थीटा है ए बी सी, जिसका परपेंडिकुलर है जो वो 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल लें तो यही क्वेश्चन होगा आपका। तो हमने क्या निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब वही जो हम कर रहे थे, क्या, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे के सारे तो हमने निकालने हैं। हमें ये सब पता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने निकालना तो आसान हो जाएगा, कैसे कि फार्मूला हमें पता है तो सीधा लगा देंगे। क्या था, साइन थीटा, ये तो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो निकल आया साइन थीटा। कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। ऐसे ही निकाल लेंगे टैन थीटा। टैन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, इनके उल्टे जो फंक्शन थे, कोसेकेंट। कोसेकेंट क्या था, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मीन्स साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3। ऐसे ही हम निकाल लेंगे सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 और बेस हमारा है 4। ऐसे ही निकाल लेंगे कॉट थीटा। कॉट क्या आ गया, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो ऐसे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाता है कि मेरे पास ये वैसे ही एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हो। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। इसमें हमें ये कह दिया कि साइन ए फाइंड करना है और साथ में लिख दिया साइन सी फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे एंगल लिखा है उसके विद रिस्पेक्ट हम इस ट्रायंगल को, इनके जो पैरामीटर्स हैं, साइड्स हैं, उनको नाम देंगे। अगर यहाँ पे ए है तो हम ए को थीटा मान रहे हैं, ये वाला। अगर यहाँ पे सी है तो सी को थीटा मान रहे हैं। तो हमने पहले साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालना है तो ए को एंगल मानेंगे, ये 90 है, तो ये जिसके साथ एंगल और 90 दोनों बन रहे हैं उसे हम बेस बोलते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बेस को
3 लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर को 4, हाइपोटेन्यूज को 5, तो यहाँ पे हमारा साइन ए है जो, वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अगर हमने साइन सी निकालना है, साइन सी के लिए ये वाला जो एंगल है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो है ये एंगल मेन आ जाएगा। अब इसके विद रिस्पेक्ट हमने ट्रायंगल को देखना है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेस। बेस कितना है 4। ये जो बेस है, क्या हो गया, ये जो बेस है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसके साथ 90 और एंगल भाग रहे हैं वो, तो ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। इसको अगर बनाना है तो साइन सी के लिए हम अलग ही बना लेते हैं ट्रायंगल, अगर कन्फ्यूज़न लग रही है तो। ट्रायंगल थी ए बी सी, अब हमने सी के विद रिस्पेक्ट देखना है। ये ए बी हमें 3 दिया था, ये 4 दिया था, ये 5 दिया था, तो अब सी के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन सी क्या होता है, एंगल को एंगल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो साइन सी की वैल्यू 3/5 है और साइन ए की वैल्यू 4/5। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो है हमने एंगल देखना है, किस एंगल के विद रिस्पेक्ट हमें ये चीज़ पूछी गई। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी कंसेप्ट के बेस पे है। तो आप पहली एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे, और मैं कल दूसरे लेक्चर में वो जो मैथ्स का जो पहली एक्सरसाइज है वो उसके NCERT के सारे क्वेश्चंस करवा दूँगा। थैंक यू।